हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है। लास्ट के 2 चैप्टर जो हमने किए थे अच्छे से हो गए बच्चे आपके क्लियर। हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था भोजन के बारे में, यानी फूड के बारे में, एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से ये आता है। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। हमने क्या पढ़ा? जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, बैलेंस्ड डाइट है, डेफिशिएंसी डिजीज हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। हो गया सबको सब क्लियर। आज हम क्या कर रहे हैं बच्चे? थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और क्या नाम है थर्ड चैप्टर का? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक तक का जो आपका सफ़र है वो कैसे कंप्लीट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइबर समझते हो? बिल्कुल छोटे छोटे महीन जो क्या होते हैं आपके थ्रेड से भी जो पतले होते हैं, तंतु टाइप। ओके, और फैब्रिक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आप जो कपड़े पहनते हो कौन सा फैब्रिक है वो, ठीक है, किस में है वो? वुलन में है, कॉटन में है, सिल्क में है, ठीक है, कौन से है उस सब के बारे में। तो बच्चे आज हम क्या करेंगे? फाइबर टू फैब्रिक का जो हमारा सफ़र है उसको तय करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज आपको हम ना कपड़े के बारे में नॉलेज देंगे, फैब्रिक कौन सा फैब्रिक कहाँ से आपको मिला। जो कपड़े पहनते हो एक्चुअल में आपको ये पता तो होना चाहिए कि वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ से वो बने हुए हैं। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चे, जब भी आप क्या करते हो, एक क्या लिया आपने? पीस ऑफ क्लॉथ लिया। ये क्या लिया? क्या है ये? कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ है। ओके बच्चा, आपको क्या करना है, इसके एक सिरे से आपने क्या निकालने हैं? पतले पतले आपको क्या निकालने? धागे निकालोगे। आप क्या निकालोगे? धागे, बिल्कुल पतले पतले, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, एक जगह से इसको खींचना स्टार्ट करोगे, ऐसे धागे निकालोगे। ओके, तो क्या पता चलता है आपको? जब का क्या है फैब्रिक है वो किससे बना है? बिल्कुल थिन थिन फाइबर से बना है। किससे बना है? थिन थिन फाइबर से। ओके, देखा आपने, ठीक है। जो क्या है, आप क्या कर सकते हो? कॉटन का क्लॉथ भी ले सकते हो। कॉटन का कपड़ा लिया आपने, या किसका लिया? सिल्क का लेते हो, या फिर क्या है, कोई भी वुलन क्लॉथ आप लेते हो। ओके, तो हर जो चीज़ है, हर जो आपका क्या है फैब्रिक है, वो किससे बनता है बच्चे? फाइबर से। किससे बनता है? फाइबर से। जो फाइबर होते हैं आपस में क्या होते हैं? वो जॉइंट किया जाता है उनको, ठीक है। किसके साथ? जैसे कि कभी आपने देखा होगा, आपने कॉटन बॉल्स देखे हैं? कॉटन बॉल्स रुई बोलते हैं जिसको। ओके, तो उसके अंदर से क्या होता है, जैसे ही आपने रुई उठाई, उसके अंदर से जैसे आप तोड़ोगे ना, तो छोटे छोटे बिल्कुल महीन महीन से आपको फाइबर नजर आएंगे उसके अंदर। ओके, और जैसे ही आप एक हाथ से क्या है उन फाइबर को आहिस्ता आहिस्ता खींचते हो, ऐसे क्या करते हुए, टर्न करते हुए, तो क्या है आपका एक पतला सा धागा बनता जाएगा। ओके, हाँ, तो चलिए देखते हैं बच्चे हम। ये सब क्या है बच्चे? आपके वैरायटी ऑफ फाइबर है। क्या है ये आपकी? वैरायटी ऑफ फाइबर। ओके, जो आप फाइबर जो आप कपड़े पहनते हो ना, ठीक है, वो किस चीज़ का किससे बना है? वो कॉटन का कपड़ा है आपका, कॉटन क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ्स है। ओके, वो किस फाइबर से आपका बना है? वो क्या क्या होती है बच्चे? वैरायटी होती है। क्या होती है उसकी? फाइबर की वैरायटी होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे फाइबर के बारे में कि फाइबर होता क्या है। तो अभी हमने क्या देखा था? एक कॉटन क्लॉथ का पीस लिया आपने, उसके अंदर से क्या निकाले? बिल्कुल पतले पतले से क्या निकाले आपने? स्ट्रैंड्स निकाले। आपने धागा देखा है कभी? धागा मतलब जो स्टिचिंग धागा होता है। ओके, अरे घर में बटन वगैरह तो हो ही जाता है ना, टूट जाता है ना शर्ट के बटन वगैरह कई बार। तो क्या करती है मम्मी, सुई में धागा डालती है, ठीक है। आप एक धागा लेना और उसको ऐसे स्क्रैच करना थोड़ा सा अपने नेल से। आप देखोगे उस पतले से धागे के अंदर बहुत पतले पतले आपको थिन स्ट्रैंड्स नजर आएंगे।
ठीक है। वो धागा भी क्या है, और पतले फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। जो थ्रेड के अंदर जो और ज़्यादा थिन स्ट्रैंड्स हमें दिखाई देते हैं, उन थिन स्ट्रैंड्स को आप क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं उसको, फाइबर। ओके, कीजिए राइट। तो देखिए बेटा क्या होता है फाइबर, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स। जो आपका धागा होता है उसके जो पतले पतले क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। जो किससे बनते हैं, और भी ज्यादा थिनर स्ट्रैंड से बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल पतले पतले तंतुओं से। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, फाइबर। कीजिए राइट। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड विच आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। जो क्या है, और भी ज़्यादा पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, फाइबर कहते हैं। ओके, हो गया बच्चे राइट, आया बच्चे समझ में। अब हम देखेंगे जो आपका फैब्रिक होता है, क्या होता है बच्चे, फैब्रिक। यानी जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है, यान से। किससे बनता है, यान से। यानी कि जो आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, उनको जो आपका फैब्रिक है उसको भी क्या है, यान से बनता है। ओके, और जो आपका यान है ये किससे बनता है, फाइबर से। किससे बनता है, फाइबर से। ओके, और जो आपका फाइबर है बच्चे, इसको आगे क्या है, टू टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, टू टाइप्स के अंदर क्या किया गया बच्चे, इसको डिवाइड किया गया है। देखिए क्या क्या है टू टाइप्स। फर्स्ट वन क्या है बच्चे, नेचुरल फाइबर। क्या है, नेचुरल फाइबर। और सेकंड क्या है बच्चे हमारा, सिंथेटिक फाइबर। कौन सा, सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर। कितने टाइप्स के फाइबर है बच्चे, टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर, सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा होता है बच्चे, जो आपको किससे मिले, प्लांट या फिर एनिमल्स से क्या है वो आपको मिलता है। ओके, उनके, ठीक है। क्या है, क्या होता है नेचुरल फाइबर, जो किससे मिले आपको, या तो नेचुरली प्लांट और जो एनिमल्स से आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो आपका फाइबर आपको किससे मिले, केमिकल सबस्टांस से मिले। किससे मिले, केमिकल सबस्टांस से मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेटिक फाइबर। अभी आप डेफिनेशन राइट कीजिए नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर की। The fiber which is obtained from plants or animals is called नेचुरल फाइबर। हम क्या बोलेंगे बच्चे उसको, नेचुरल फाइबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या, कौन कौन सा होता है आपका नेचुरल फाइबर, जैसे आपका क्या होता है बच्चे, कॉटन होता है, सिल्क होता है, ओके, एंड वूल होती है। ये क्या है आपके नेचुरल फाइबर हैं। एंड जूट, और जूट भी क्या है बच्चे आपका नेचुरल फाइबर है। देखिए कॉटन को भी क्या है, हम कॉटन प्लांट से लेते हैं, ठीक है। सिल्क किससे मिलता है आपको, सिल्क वर्म से। ओके, वूल कहाँ से, जो आपकी क्या होती है, शिप और जो गोट होती है उनकी फ्लिस शिप, ठीक है। और जो जूट क्या है, जूट प्लांट होता है, उसके स्टेम से हमें क्या मिलता है बच्चे, जूट मिलता है। ओके, सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। The fiber which is obtained from chemical substances is called सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं उसको हम, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चे इसका, जैसे क्या होता है आपका, पोलिस्टर होता है। क्या होता है, पोलिस्टर। ओके, नायलॉन,
एंड रेयॉन, ये सब क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर हैं। क्या है बेटा, सिंथेटिक फाइबर है। ओके, पता चल गया नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है। हो गया बच्चे। अब हम किसके बारे में, कुछ एक जो हमारे नेचुरल फाइबर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डीपली। ओके, कैसे कैसे हम नेचुरल फाइबर से फैब्रिक हमारा बनता है उसके बारे में। देखिए बेटे, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, कॉटन के बारे में। किसके बारे में, कॉटन। ओके, जो आपका कॉटन का फाइबर होता है, ठीक है, किससे मिलता है ये आपको, जो आपके कॉटन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये किससे, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनसे क्या है आपको मिलता है। कैसे मिलता है और कहाँ, कैसा, इस प्लांट्स को क्या चाहिए बच्चे, आपका क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट हॉट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। और जो आपकी सोइल है कौन सी चाहिए, ब्लैक सोइल। कौन सी सोइल बच्चे, जो आपकी ब्लैक सोइल है ये चाहिए, ठीक है। जो आपका नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ जैसे कि आपका जो एरिया है ना, ये आपका जैसे आपका है हरियाणा है, ठीक है, एंड राजस्थान है, कुछ एरिया एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये जो आपके एरियाज हैं यहाँ पर क्या है आपको कॉटन होती है यहाँ पर, ठीक है, कपास बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, कॉटन के कपड़े हैं। तो होता क्या है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब उनके ऊपर फ्रूट लगता है ना, ठीक है, जो कैसा होता है, एज लाइक लेमन होता है बच्चे, ठीक है, एज लाइक लेमन, लेमन जैसा एक क्या है फ्रूट उसके ऊपर लगता है। और वो जब मैच्योर होता है, कौन, ये जब ये फ्रूट क्या होता है आपका मैच्योर हो जाता है, तो ये ब्रस्ट होना शुरू हो जाता है। क्या होना जाता है, ब्रस्ट होना शुरू, ठीक है। जैसे ये मैच्योर होगा तो ये क्या होगा, ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट यानी कि ये फट जाएगा। जब ये फटता है तो इसके अंदर से क्या मिलता है हमें, वाइट कलर का क्या निकलता है, एक सबस्टांस, यानी कि जो आपकी क्या होती है, कॉटन होती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉटन। व्हाइट कलर में क्या निकलती है, कॉटन निकलती है। ओके, और इस कॉटन को फिर क्या किया जाता है, हैंड से आपका उस पौधे से अलग किया जाता है। किसके साथ करते हैं, हैंड्स, बाय हैंड्स क्या करते हैं हम, प्लांट से कॉटन को अलग करते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, सीड को रिमूव किया जाता है बच्चे। क्या किया जाता है, सीड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम कॉटन बॉल्स। जो आपकी कॉटन की बॉल होती है ना, उनसे क्या किया जाता है, सीड को अलग किया जाता है। और सीड को कॉटन बॉल से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, गिनिंग प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन बॉल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग। पहले जो आपकी गिनिंग होती थी बाय हैंड्स होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्ब लाइक कुछ स्ट्रक्चर होती थी, उससे क्या किया गया, जो आपका क्या है सीड और कॉटन जो आपके उसको अलग किया गया। लेकिन अब क्या है, टुडे वी यूज्ड मशीन्स, ठीक है, टू फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ओके, तो अभी क्या है, हम गिनिंग की डेफिनेशन लिखिए बच्चे। क्या है गिनिंग, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग इज नोन एज गिनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, गिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनिंग। ये हमने क्या देखा बच्चे, कैसे हम क्या करते हैं, एक कॉटन के प्लांट से क्या करते हैं, जो आपकी प्योर आपका फाइबर होता है उसको हम गेन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर से जो भी रिमूव करना होता है हम कर चुके होते हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में देखेंगे, जो देखिए, और क्या था, जो आपका एंशियंट टाइम था, ठीक है, उस टाइम क्या की जाती थी, गिनिंग बाय हैंड्स होती थी हमारी। ट्रेडिशनली क्या होता था ये, ट्रेडिशनली बाय हैंड्स। ओके, लेकिन नाउ अ डेज हम क्या यूज कर रहे हैं, मशीन्स आर यूज फॉर दिस प्रोसेस।
अब हम क्या करते हैं बच्चे, मशीन्स को यूज करते हैं किसके लिए, इस प्रोसेस के लिए। ओके ओके बेटे, नेक्स्ट जो अब हमारा नेचुरल फाइबर है वो क्या है, जूट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जूट के बारे में। ठीक है, जूट का जो आपका प्लांट है उससे हम जूट फाइबर को कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। ओके लिखिए बच्चा, जो जूट है ये किससे ऑब्टेन्ड होता है हमारा, फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट इज obtained from the stem of जूट प्लांट। जो जूट का प्लांट होता है बच्चे, उससे क्या किया जाता है, जूट को ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन होता है। ये हमारा जो आपका जूट है बच्चे, ये रेनी सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। किसमें, हार्वेस्टिंग इन रेनी सीजन। किसमें होता है बच्चे, ये आपका रेनी सीजन में होता है। और जो हमारे कौन कौन से स्टेट्स के अंदर क्या किया जाता है, ये आपका ग्रो होता है, जो आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बिहार है एंड असम। और क्या है, जब का असम है वहां पर क्या किया जाता है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो अब देखेंगे बच्चे इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, जब आपका जूट प्लांट किस पे हो, किस पे हो, फ्लावरिंग स्टेज पे हो। किस पे हो बच्चे, फ्लावरिंग स्टेज पे हो। ओके, उस टाइम क्या किया जाता है, इसको हमारा हार्वेस्ट किया जाता है। इसको क्या किया है, काट लिया जाता है, और काटने के बाद क्या किया जाता है, डीप्ड इन वाटर। फिर क्या करते हैं बच्चे, इसको कुछ दिनों के लिए, फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि 2 या 3 दिन के लिए क्या किया जाता है, उसको फिर पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप पानी के अंदर डुबोगे तो जो उसके स्टेम के ऊपर जो फाइबर होता है वो थोड़ा सा गीला होने के बाद उस स्टेम से थोड़ा सा आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके, ठीक है, डीप करने के बाद क्या हो जाता है बच्चे, ये इजी टू रिमूव होता है। क्या होता है, इजी टू रिमूव फ्रॉम स्टेम। ओके, स्टेम से क्या हो जाता है आपका, इजी टू रिमूव हो जाता है। और रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, उस फाइबर को फिर यान करते हैं। उसको क्या करते हैं, यान, यानी कि काटना शुरू करते हैं हम। ओके, यस, पता चल गया बच्चे क्या है। एक तो जो आपका जूट है ये किससे हमारा ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट। और कौन से सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, रेनी सीजन के अंदर। और कौन से स्टेट के अंदर ये आपका क्या होता है, कहाँ पर ये ग्रो होता है बच्चे, आपका वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में। ठीक है, और कब किया जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, इसको जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है आपका जूट प्लांट, उस टाइम पे क्या किया जाता है, इसको कट किया जाता है। कट करने के बाद क्या करते हैं, इसको 2 से 3 दिन तक वाटर के अंदर डीप करके रखते हैं। ओके, और डीप करने के बाद 2-4 दिन डीप करने के बाद फिर उसको निकालते हैं, और उसका स्टेम होता है उससे क्या है, इजीली हम क्या करते हैं, उसको पील ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, पील ऑफ करने के बाद क्या किया जाता है, फिर उसको इसकी यान की जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे यान करते हैं, उसको मशीन से होता है। तो ठीक है, आगे बच्चे समझ में। देखिए बेटे, फाइबर को हमने किस में कन्वर्ट किया, फैब्रिक, यान के अंदर। फाइबर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, यान के अंदर। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या जाता है, फाइबर को क्या किया जाता है, स्पिन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पिनिंग। क्या किया गया बच्चे, स्टार्टिंग में क्या किया, फाइबर से क्या किया जाता है हमारा, यान, यान के अंदर उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और जो प्रोसेस जिसे हम क्या करते हैं, फाइबर टू यान कन्वर्ट करते हैं। ओके, फाइबर को किस में, यान में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ओके, काटना। ठीक है, कीजिए राइट। क्या बच्चे, स्पिनिंग। लिखिए, the process of making yarn from fiber is known as spinning। क्या बोलते हैं हम उसको,
स्पिनिंग बोलते हैं। क्या करना, फाइबर से यार्न के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। जो स्पिनिंग होती है एंशियंट टाइम में किस पे होती थी, कतली तकली, किस पे होती थी, तकली बोलते थे। ठीक है बच्चे, एक पतली क्या होती थी, ऐसे एक छड़ टाइप होती थी, वो क्या होती थी, ऐसे स्पिन होती थी और धागा उसके तरफ क्या होता था, जैसे जैसे उसको क्या किया है, ऐसे स्पिन किया जाता था, घुमाया जाता था, और जो आपका फाइबर क्या है उसके साथ लिपेट के वो किस में कन्वर्ट होता रहता था, एक यार्न के अंदर कन्वर्ट होता रहता था। ओके, तकली के साथ साथ जो आपका बच्चे क्या है, चरखा। ठीक है, चरखे के ऊपर भी क्या किया जाता है बच्चे, क्या किया गया था, फाइबर को यार्न के अंदर कन्वर्ट किया गया था। जो किसने फेमस किया था चरखे को, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स थे उनके थ्रू, किसके लिए, जो क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वहाँ का जो आपका क्या थे, फैब्रिक था उसको हमारे यहाँ पर क्या करते थे, हाई रेट्स के अंदर क्या करते थे, यहाँ पर वो बेचते थे अपनी मार्केट के अंदर। और जो हमारे जो क्या थे, वर्कर थे, ठीक है, जो हैंडलूम हमारा क्या था, इंडस्ट्री थी, वो बिल्कुल ठप हो चुकी थी। ठीक है, उस हैंडलूम इंडस्ट्री को क्या करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, बगावत करने के लिए, जो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था बच्चे, चरखे का यूज़ करना शुरू किया था। और उन्हें कहा था कि हम क्या करेंगे, खुद अपना खादी बनाएंगे। ठीक है, यानी कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको खुद से बुनेंगे और उन्हें पहनेंगे, हम जो ब्रिटिश का सामान है उसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो उस टाइम क्या है, ये आपका चरखा, ये भी क्या है, नेशनल मूवमेंट का क्या था, एक बहुत बड़ा साइन था, सिंबल था, जिससे क्या है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इससे क्या हो गए, मोटिवेट होके खुद क्या किया था, खुद से अपने फैब्रिक बनाना शुरू किया था। ओके बेटा, अब बच्चे जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, अभी तो हमने क्या किया था, फाइबर टू यार्न किया है, क्या किया है, फाइबर टू यार्न। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यार्न टू फैब्रिक। अब हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। ठीक है, जो आपने कपड़ा डाल रखा है वो क्या है, बनाना है। तो यार्न टू फैब्रिक करने के लिए क्या होते हैं बच्चे, दो प्रोसेस हैं। क्या है, दो प्रोसेस, एक तो क्या है आपका वीविंग है, ठीक है, और एक क्या है, नीटिंग है। क्या है, ठीक है, वीविंग के अंदर क्या होता है बच्चे, आपके दो थ्रेड्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, दो थ्रेड्स यूज करके क्या किया जाता है, एक फैब्रिक आपका बनता है। ठीक है, ठीक, लेकिन नीटिंग के अंदर क्या होता है बच्चे, सिंगल फाइबर से, कि क्या है, सिंगल जो आपका यार्न है उसको यूज करके क्या किया जाता है, आपका फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे आप देखा होगा कई बार स्वेटर वगैरह देखते हो आप, वुलन क्लॉथ देखते हो ना, स्वेटर हुई, आपकी सॉक्स हुई, मफलर वगैरह हुए, उनका कई बार क्या होता है, एक धागा अगर निकल जाए तो जैसे आप उसको खींचना शुरू करते हो तो कंप्लीट जो आपका क्या है, जो आपकी वुलन क्लॉथ है वो किससे, एक धागे से ही बनी होती है। और जैसे ही आप एक धागा निकालोगे वो पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता एक ऊन का गोला बन जाएगा और आपका जो भी कपड़ा है वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका क्या होता है, जैसे आप ये वाला कॉटन वगैरह के जो आप डालते हो उनमें क्या होता है, वीविंग होती है, दो थ्रेड से क्या है उनको बुना जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चे, डेफिनेशन राइट कीजिए वीविंग और नीटिंग की। चलिए बेटा देखिए कैसे है, वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग क्या है, दो सेट होते हैं बच्चे, किसके, यार्न के, उनको क्या किया जाता है, एक साथ अरेंज किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, आपका फैब्रिक बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। एंड जो नीटिंग होती है उसमें क्या होता है बच्चे, एक सिंगल यार्न होता है। ठीक है, सिंगल यार्न से क्या जाता है, आपका पीस ऑफ फैब्रिक बनाया जाता है। ओके, और उसको आप क्या बोलते हो, नीटिंग बोलते हो। नीटिंग क्या होती है, बाय हैंड। जैसे आपने कभी देखा होगा मम्मा को स्वेटर बनाते हुए, देखा है कभी, स्वेटर या मफलर बनाते हुए या स्कार्फ बनाते हुए। ठीक है, क्या वो किससे होती है, वो किसको क्या बोलते हैं, हम नीटिंग बोलते हैं। ठीक है, नीटिंग आपकी किससे होती है बच्चे, मशीन से भी होती है और हैंड से भी होती हैं। ये क्या थी बच्चे, आपके प्रोसेस थी किसके, फाइबर टू फैब्रिक। अब हम देखते हैं कि जो आपका हिस्ट्री था, अब क्या है बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। यानी जो स्टार्टिंग में क्या होते थे, जब आपका आदि मानव था वो क्या करता था, उसके पास उसको ना तो किसी चीज़ का पता था कि कैसे आपको फैब्रिक वगैरह क्या करना है, ग्रो करना है, कैसे उसकी क्या करनी है, आप गिनिंग करनी है, फिर क्या करना है उसका,
ओके, गिनिंग के बाद स्पिनिंग करना है, निटिंग करना है वगैरह वगैरह उसको नहीं पता था। वो क्या यूज़ करता था, या तो बड़े बड़े जो लीव्स होते हैं उनको क्या कर लेता, ड्रैप कर लेता था अपने, ठीक है, चारों ओर, या तो क्या है जो आपकी एनिमल्स की स्किन है उसको यूज़ करता था, ठीक है। ये सारे क्या थे, या फिर कोई और ऐसा वैसा कुछ ग्रास वगैरह यूज़ कर लिए, ठीक है, जो अपने क्या है बॉडी के वेरियस पार्ट्स को क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है उसको नॉलेज होती गई, किसके बारे में, फाइबर के बारे में। फाइबर के बारे में उनको नॉलेज हुई, फिर उन्होंने क्या किया, जो आपका सिंगल जो आपके थ्रेड है या डबल थ्रेड है उसे क्या किया, अरेंज करते हुए फैब्रिक बनाया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये फैब्रिक सिंगल फैब्रिक था, जब तक क्या है जो आपकी शुइंग मशीन है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक क्या करता था वो ऐसे ही नॉर्मली क्या करता था, ड्रैप करता था। आप भी हम अब भी क्या करते हैं, हम सिंगल जो आपका बिना स्टिच्ड फैब्रिक यूज़ करते हैं ना, जैसे आपकी साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनस्टिच्ड होते हैं, बट यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसके लिए, कवरअप के लिए, ठीक है। तो ये आपका बच्चे चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, अच्छे इंसान बनिए। टेक केयर बेटे, सी यू।